जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल कैरियर वे पर। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। प्रैक्टिस सेट 1 हो गया। आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, कुछ संख्याएं दी गई है, इसका समांतर माध्य पूछा है। तो समांतर माध्य हम लोग कैसे निकालते हैं? समांतर माध्य आप कह सकते हैं एक प्रकार का औसत होता है। तो हम लोग औसत कैसे निकालते हैं? औसत निकालते हैं कुल पदों के योग बट्टे कुल संख्या। तो इसको पहले हम लोग जोड़ेंगे, उसके बाद जो भी आएगा उसमें जितनी भी संख्या उससे भाग करेंगे। तो कह सकते हैं समांतर माध्य बराबर आपका होगा, इसको जोड़ेंगे, 76 है, 28 है, 79 है, 17 है, 37 है, 95 है, 83 है, 30 है, 27 है। कुल कितने पद हैं? 2, 4, 6, 2, 8, 1, 9। तो 9 संख्याओं से हम भाग कर देते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 7, 3, 10, 5, 15, 3, 18, 18, 7 आपका हो जाएगा 25, 25, 5, 30, 4, 34, 6, 40, 2, 42, 42, 6 आपका हो जाएगा 48। उसके बाद कितना होगा? 4, 2, 6, 6, 3, 9, 9, 8, 17, 17, 3, 20, 20, 6, 26, 26, 3 आपका हो जाएगा 29, 29, 1, 30, 30, 7, 37, 37, 2, 39, 39, 1, 40, 6 कितना होगा? इसमें 9 से भाग करेंगे, आपका कितनी बार जाएगा? 9, 5 कितना होगा? 45, 1, 46, 9, 2 कितना होगा? 18। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो आपका हो जाए कितना? पहला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, कहा है एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5% लाभ पर इतने रुपए में बेचता है। यदि उसने उसे इतने रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ या हानि का प्रतिशत कितना होगा? तो आपको पता है 12.5% का जो मान होता है आपका होता कितना? 1/, ए आपका सीपी हो गया, सीपी बोले तो क्रय मूल्य हो गया, ए आपका क्या हो गया? लाभ हो गया। ए क्या होगा? लाभ। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है, ए विक्रय मूल्य दिया है। ए क्या दिया है? विक्रय मूल्य। तो 8 रुपए का सामान है, 1 रुपए उस पर लाभ का कितने में बेचा होगा? 9। तो हम क्या करेंगे, इसमें विक्रय मूल्य से भाग करेंगे। कितना है विक्रय मूल्य? 85 दशमलव कितना? 50। ये आपका हो जाए कितना? एक इसका मान है, 9 का मान है, इसलिए 9 से क्या किए? भाग। तो यहाँ से हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य कितना है? 8। तो 8 से हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। यहाँ से हम देखेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसको हम 9 से काटेंगे। 9 कितना? 9 81 होगा। 9 5 कितना होगा? 45 हो जाएगा। यहाँ आपका हो जाएगा जी, जीरो से जीरो कैंसिल होगा। 5 2 कितना होगा? 10, 5 19 कितना होगा? 95। ये आपका हो जाएगा, ये कितना होगा? 4। तो 19 गुणे 4 आपका कितना हुआ? 76। 76 क्या आया? क्रय मूल्य। 76 का सामान अगर बेचा जाए कितना? 81.70 में, तो कितने का लाभ होगा? तो आप एक कह सकते हैं 76 4 कितना होगा? 80, और 80 एक कितना होगा? 81। तो कह सकते हैं जो लाभ होगा आपका हो जाएगा, लाभ बराबर, लाभ बराबर होता है, लाभ कितने का होगा? 76 का सामान है, इतने में बेचा गया है, तो लाभ आपका होगा 5.70। कितना होगा? 5.70। तो लाभ परसेंटेज कैसे निकालते हैं? तो लाभ परसेंटेज निकालते हैं, लाभ गुणे 100 क्रय मूल्य। तो लाभ कितने का हुआ है? 5.70 गुणे में आपका कितना होगा? 100 हो जाएगा, बटे में आपका क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य है कितना? 76। यहाँ से देखेंगे 2 जीरो से पॉइंट खत्म हो जाएगा। 19 4 कितना होगा? 76 होगा, और 19 3 कितना होगा? 57। इसको 2 से काटेंगे, 4 2 हो जाएगा, ये कितना होगा? 15। जब 15 में 2 से भाग करेंगे तो आपका कितना आएगा? 7.5%। तो आप एक कह सकते हैं जो लाभ होगा वो आपका कितना हो जाएगा? 7.5%। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, उसमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया 374 से 384 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो हम पहले 374 और
384 के भी जितनी भी संख्या है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 375 होगा, 376 होगा, 377 होगा, 378 होगा, 379 होगा, 380 हो जाएगा, 381 होगा, 382 हो जाएगा, 383 हो जाएगा। अब थोड़ा सा विभाजक नियम हम लोग जानते हैं, उसका यूज करेंगे। जैसे जिसके इकाई के स्थान पे 5 दिखे, 0 दिख जाए या कोई सम संख्या दिख जाए, वो किसी न किसी संख्या से कट ही जाएगा। जैसे यहाँ पे 5 दिखा है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है। कितनी संख्या बची है अब? 1 2 3 4। अब इसको अगर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे इस 3 का विभाजक नियम क्या कहता है? अंकों के योग 3 से कट जाता है। तो यहाँ कितना होगा? 8 1 9 3 12, ए भी कट जाएगा। तो कितनी संख्या बची है? 3। एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, और ए संख्या आपका 13 से कट जाएगा। तो बची कितनी संख्या? 2। तो कह सकते हैं इसमें कितनी अभाज्य संख्या होंगी? तो आपका जो आंसर है कितना हो जाएगा? 2। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये आपका ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन है। कहा है दो ट्रेन है, एक की लंबाई कितना 160 मीटर है, एक की लंबाई कितना 140 मीटर है। दोनों की चाल दिया है। दोनों क्या दिया है? चाल दिया है। एक ही दिशा में चल रही है, पीछे से आ रही ट्रेन। कहा कितने समय में पार कर लेगी? तो आपको पता है जब ट्रेन ट्रेन को पार करता है, या कह सकते हैं तो उसमें क्या होगा? लंबाई ऐड हो जाएगा, और चाल क्या है? समान दिशा है घट जाएगा, विपरीत दिशा है तो जुड़ जाएगा। तो यहाँ समान दिशा है, तो आप एक कह सकते हैं समय बराबर आपका होगा 140, 160 प्लस कितना होगा? 140 बटे में चाल देखिए कितना है? 100 है, और कितना 130। तो 130 माइनस कितना होगा? 100। एक बात ये ध्यान देना, ये मीटर में 1 किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो किससे गुणा करेंगे? 5/18 से। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 100 200 और कितना होगा? ये 300, और 18 ऊपर चला जाएगा, ये कितना होगा? 30 हो गया। ये कितना है? इससे काटेंगे कितना होगा? 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 30 से काटेंगे तो ये आपका कितना होगा? 0 0, ये 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 5 2। ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा? 18 2 कितना होगा? 36। ये आपका हो जाएगा 5 2 10, 18 2 36। ये आपका कितना होगा? इतना सेकंड हो जाएगा। तो लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या बोला है? मिनट में बताइए। तो इसको अगर मिनट में आप चेंज करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे? 60 से भाग करेंगे। 60 से भाग करेंगे तो ये आपका हो जाए कितना? देखिए पहले 6 से काटेंगे, कितना होगा? 10। ये कितना होगा? 6। जब 6 में 10 से भाग करेंगे कितना होगा? 0.6 मिनट हो जाएगा। इसमें जो आपका आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन सही है। देख लीजिए 0 कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 5। कहा है दो संख्याओं का मासा दिया है और उनका योग दिया है। तो आपको पता है एक संख्या हम मान लेते कितना? एक संख्या मान लेते कितना? 23 ए मान लेते हैं। दूसरी संख्या क्या मान लेते? 23 बी। क्योंकि मासा दोनों दो संख्या दोनों में होगा, तो इसका योग दिया है, तो कह सकते हैं कितना दिया? 161। तो कह सकते हैं 23 ए प्लस 23 बी का मान दिया है कितना? 161। इसमें अगर 23 बाहर ले लेते हैं तो ये आपका कितना होगा? ए प्लस बी का मान हो जाएगा 161। यहाँ 23 से काटेंगे तो ये आपका जाएगा 7 बार जाएगा। तो ए प्लस बी का जो मान होगा वो कितना होगा? 7। तो ए का मान अगर 1 रखते हैं तो इसका मान कितना होगा? 6। तो कितना हो जाएगा? 7। ए अगर 2 होगा तो ये आपका कितना हो जाएगा? 5। फिर भी कितना होगा? 7। यहाँ आपका 3 होगा, ये कितना होगा? 4। कितना होगा? 7। तो यहाँ पे देखें हम वही पे ले जिसका मासा 1 हो। तो यहाँ पे तीनों संख्याएं जो आई, इसका मासा कितना है? 1 है। इसका भी मासा 1 होगा, इसका भी मासा 1 होगा, इसका भी मासा 1 होगा। इसलिए इसमें कितने पेयर बनेंगे या कितने जोड़े संभव हैं? तो आप एक कह सकते हैं कितना होगा? 3। तो इसमें आपका जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। ये आपका कह सकते हैं बोर्ड मास के पे आधारित क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे आप देखेंगे 5 माइनस 3, 5 माइनस 2 कितना होगा? 3। फिर 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 1। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, इसको एक लाइन लिख देते हैं 4। यहाँ पे आपका कितना है? 3 माइनस 4
यहाँ भाग दे देते हैं सीधे। 4 में 2 से भाग में कितना होगा 2। इसको हम लोग सॉल्व किए कितना आया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये आपका कितना होगा 3 एक कितना 4, 4 में से 2 गए कितना 2, ये 4 माइनस कितना होगा 2, कितना आएगा इतना। तो कह सकते हैं यहाँ तक हम लोग सॉल्व किए तो इसका मान कितना आया 2, ठीक है। आइए ऐसे आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखिए कितना होगा 4 माइनस 2 कितना 2, और इसमें गुणा हो जाएगा तो ये आपका कितना होगा 4 प्लस कितना होगा, ये आपका 9 हो गया, गुणक चिन्ह होगा। ये देखिए 4 माइनस 2 कितना 2, उसके बाद इसमें गुणा होगा तो कितना होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ देखिए प्लस है, अभी यहाँ 2 आया है, ठीक है। तो कितना होगा 9 6 कितना हुआ 54, 54 4 कितना हुआ 58, और 58 2 कितना होगा 60। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 60, ठीक है। अगर डिटेल में पूरा एक एक स्टेप करेंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन चला जाएगा, इसलिए आप ऐसे ही अलग अलग पार्ट करके लगा सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 7। इस सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इसको लिखेंगे क्या 32 672, और ये कितना हो जाएगा प्लस में 21 864, ठीक है। ए प्लस बी हो गया। ऐसे ए माइनस बी करेंगे तो ये आपका कितना होगा 32 672 माइनस 21 864 हो जाएगा, बटे में आपका हो जाएगा, वो दिया है संख्या कितना 10 808, ठीक। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसको अगर जोड़ते हैं तो कितना होगा 4 2 6 हो जाएगा, ये कितना होगा 7 6 कितना होगा 13 हो जाएगा, 8 6 कितना 14 1 15 हो जाएगा, ये आपका कितना होगा 1 2 1 3 1 4 हो जाएगा, और कितना होगा ये, ठीक है। उसके बाद इसको घटा देंगे, 12 में से 4 के कितना होगा 8 हो जाएगा, और ये कितना होगा 6 में ये कितना होगा 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद कितना यहाँ पे देखिए 16 में से 8 का कितना होगा 8 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे कितना होगा 0 होगा, ये कितना होगा 1। नीचे कितना है 10 800, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना होगा 54 536। तो आपका आंसर हो जाएगा 54 536। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो आप देख रहे हैं किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। किस में है, बी ऑप्शन में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है 8 है। एक क्वेश्चन आपका टेग्नामेंट्रिक है, ग्रुप डी में लगभग लगभग कह सकते हैं एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है, टेग्नामेंट्रिक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है tan ए बराबर दिया है कितना ए। तो tan में आप देखेंगे एक किसका मान होता है, किसका मान होता है tan ए बराबर हो जाएगा कितना tan 45, कितना हो जाएगा tan 45 डिग्री। तो कह सकते हैं एक मान कितना होगा 45 डिग्री होगा, तो यहाँ साइन 45 प्लस कितना होगा कॉस 45, तो यहाँ इसका मान कितना होगा 1/√, कितना होगा 2। यहाँ पे कितना होगा 1/√, कितना होगा 2। आधार समान है तो कितना होगा 2/√। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं बनाया है, तो इसमें क्या करेंगे ऊपर नीचे √2 से गुणा करा देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो इसमें आपका जो आंसर है वो कितना आएगा √2। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 9। कह सकते हैं साझेदारी का क्वेश्चन है। इसमें आप देखेंगे दो लोग हैं, अमित और दीक्षा ने मिलकर एक व्यवसाय में 15,700 का निवेश किए। वर्ष के अंत में 6,000 के कुल लाभ में अमित का हिस्सा दिया है कितना 2100 था, तो अमित कितना पैसा निवेश किए थे बताना है, ठीक है। तो हम एक कह सकते हैं जो अमित है वो पैसा निवेश किए कितना x, तो दीक्षा कितना पैसा निवेश की होगी, तो कह सकते हैं 15,700 में कितना कम हो गया, ठीक है। ए आप क्या हो गए, ए अमित हो गए, ए क्या हो गए दीक्षा, ठीक है। ये किसका अनुपात है, पूंजी का अनुपात। तो जो पूंजी का अनुपात होता है वही क्या होता है, लाभ का अनुपात होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे लाभ में बोला है, कुल लाभ हुआ है कितने का, कहा 6,000, तो 6,000 में अमित का हिस्सा कितना 2100। अगर अमित 2100 पाएंगे तो ये कितना, दीक्षा कितना पाई होगी 3900, ठीक है।
यहाँ जीरो से जीरो कैंसिल होगा, 3 7 कितना होगा 21, 3 13 कितना होगा 39। यहाँ से आइए गुणा कर लेते हैं, तिर्यक गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, देखिए ये आपका कितना होगा 13x, कितना होगा 13x, इसका गुणा करेंगे कितना होगा 15,700, ये कितना होगा 7x होगा। ये इधर अगर कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 7 होगा, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे क्योंकि इसका गुणा देखिए 7 का इसमें भी गुणा होगा, -7x होगा। ठीक, ये इधर आगे कितना होगा 20 होगा, ये कितना होगा 15,700 गुणे कितना होगा 7। यहाँ जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये 7 होगा, ये कितना होगा 8 होगा, 2 7 कितना 14, 1 15 2 8 16, ये कितना होगा 5। तो इसमें 7 से भी गुणा हो जाएगा, जब 7 से गुणा होगा तो कितना होगा 7 5 कितना होगा 35, 7 8 56, 57 58 59। ठीक है, एक ही ऑप्शन है 95 दिख रहा है। ठीक, 7 7 कितना 49, 1 50, 4 कितना होगा 54। तो आप एक कह सकते हैं इसमें जो आपका आंसर सही होगा कितना होगा 54,454, 5,400 कितना होगा 95। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख रहे हैं ये भी क्या है आय बैक क्वेश्चन है। कोई व्यक्ति है अपनी आय का 60% बचाता है, तो उसका व्यय कितना है, कितना है 400 रुपये। तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई व्यक्ति है 60% बचा रहा है, तो खर्च कितना करता होगा, तो कह सकते हैं खर्च कितना करता होगा 40%। तो 400 जो दिया है ये क्या है, ये व्यय है मतलब खर्च है, तो खर्च कितना है 40। तो किसका मान पूछा है, उसकी आय, तो उसकी आय कितना है 100। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटेंगे कितना होगा 10 होगा, तो कितना हो जाएगा। इसमें आप एक कह सकते हैं जो आंसर सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं अगला। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहा है कोई सामान अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य दिया कितना 3,650 और उसे कितने में बेचा गया 730 में। ठीक है, तो उसका छूट प्रतिशत क्या होगा, तो पहले हम देखते हैं छूट कितने दिया गया है। तो हम क्या करेंगे 3650 में कितना घटा देंगे 730, यहाँ पे देखेंगे कितना होगा 0, 5 में 3 के कितना होगा 2, ये आपका कितना 16 में 7 के कितना होगा 9, ये कितना हो जाएगा 2। ये 2900 जो 20 है, ये 2920 आप क्या है, ये आपका छूट दिया गया, क्या दिया गया है छूट। ठीक है, तो हम लोग छूट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो जितने का छूट दिया गया है उसको लिख देते हैं, गुणे में कितना होगा 100 होगा, और नीचे आपका अंकित मूल्य होगा, कितना होगा अंकित मूल्य होगा। तो छूट कितने का दिया गया है 2920 गुणे में कितना होगा 100, अंकित मूल्य है कितना, तो अंकित मूल्य देखें कितना है 3650 है। ठीक है, इसको अगर हम लोग काटते जीरो से जीरो कैंसिल होगा, 5 से इसको काट देते हैं, 5 7 कितना होगा 35, 1 36, 5 3 कितना होगा 15 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5 20 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे 73 से तो आपका हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा कितना 292 गुणे कितना होगा 20 बटे में कितना होगा 73। देखिए एक तरीका है तो इसका गुणा कर दीजिए, उसके बाद क्या करिए इससे भाग करिए, तो इसमें आपका आ जाएगा देखिए 7 4 28, लगभग में आप देखेंगे ये आपका आंसर हो जाए कितना 80%। देखिए ये 4 गुना है, जब इसमें गुणा हो तो कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप देखें कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में क्या है, कहा अमल के निवेश का बाजार मूल्य क्रमिक रूप से कितना है 2021 में 5% और कितने का है 6%, 2022 में है, 23 में कितना है 10% वृद्धि है। ठीक है, कहा यदि प्रारंभिक मूल्य कितना है इतना है, तो शुरुआत में पूछा है ठीक है 2023 के अंत में इसका मूल्य कितना होगा, प्रारंभिक मूल्य दिया अंत वाला पूछा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 5% है वृद्धि और 6% है और कितना है 10% वृद्धि है, यहाँ पे आपका क्या होगा प्लस। तो इसको क्या लिखेंगे 1/20, ये आपके देखिए 6/100 होगा, फिर कितना होगा 3 बटे कितना होगा 50, 2 से कट जाए। ठीक है, ऐसे कितना होगा 1 बटे कितना होगा 10। ठीक है, तो 20 से कितना हो जाएगा, 20 से आपका कितना होगा 21, ये कितना होगा 50 से कितना हो जाएगा
53 वृद्धि है, ठीक है। ये कितना होगा, 10 से कितना हो जाएगा 11। तो जिसका मान दिया है उसका क्या करेंगे, उससे भाग, जिसका पूछा उससे गुणा। तो इसका मान दिया इसलिए इससे क्या होगा, इससे आपका भाग होगा, इसका मान पूछा इसका क्या होगा, गुणा। कुल पैसा है कितना, इसमें भाग दे देते किससे, 20 है, 50 है, कितना है 10। इसका मान पूछा इसका 21 गुणे 53 गुणे 11, ठीक है। यहाँ से देखेंगे 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। इसको 5 से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 1 1 1, कितना होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको 2 से काटेंगे, ये आपका हो जाएगा 55 हो जाएगा। इसका गुणा कराएंगे, देखिए 55 गुणे कितना होगा 21 गुणे 53 गुणे कितना होगा 11। तो यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा है, तो इसके इकाई का स्थान से सेट कर लेते हैं। तो ये आपका कितना होगा, 3 गुणे कितना 3, ये 3 3 5 15, इकाई के स्थान पे आपका हो जाएगा कितना 5 आएगा। तो पहला और दूसरा ऑप्शन गलत है, तो इसमें जो आपका आंसर सही होगा वो आपका होगा डी ऑप्शन सही है, ठीक है। कितना होगा डी, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है एक भाई अपने बहन से 6 वर्ष बड़ा है, ठीक है। तो कह सकते हैं जो भाई है बहन से क्या है, बड़ा है, अगर इसको यक्स मान ले तो कितना होगा, यक्स प्लस 6 हो जाए, कितना हो जाएगा यक्स प्लस 6। कहा है क्वेश्चन में योगफल दोनों को दिया है, तो इसका मान दिया है यक्स प्लस 6, ये कितना होगा यक्स, कितना दिया है 38, कितना दिया है 38। तो यहाँ पे आप देखें कितना 2 यक्स बराबर हो जाएगा 38 में 6 कम हो जाएगा, ये कितना होगा 32। तो यक्स का मान कितना आया 16। तो उसकी बहन कितने की थी, 16 वर्ष की थी। कहा है 15 वर्ष बाद, तो इसमें 15 ऐड हो जाएगा, तो 15 और 16 कितना होगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 31 वर्ष हो जाएगा, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 14, ठीक है। कहा है क्वेश्चन में अंकित मूल्य, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य कितना है 5670 अंकित करता है, उस पे छूट दिया कितने का 28% और लाभ भी कितना कमाया 26%। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, एमआरपी हो गया, एसपी हो गया, सीपी। जो छूट दिया जाता है एमआरपी पे कितना छूट दिया है 28%, कितना दिया है 28, ठीक है। और लाभ कितना कमाया है, लाभ कमाया कितना 26%। तो यहाँ से आप देखेंगे आपका क्या दिया है 5670 क्या दिया है अंकित मूल्य दिया है, तो ये आपका हो जाएगा 5670 गुणे कितना होगा 72 में, ठीक है। ये आपका कितना होगा 100 बटे में कितना होगा 100, इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 8 से काटेंगे कितना हो जाएगा 26, ये आपका कितना होगा, इसको किससे काट दिया जाए, इसको हम काट देते हैं 7 से, ठीक है। 7 से काटेंगे तो कितना होगा 7 1 7 5 बड़ा 7 8 कितना होगा 56, इसको 7 से काटेंगे तो कितना होगा 8 1, इसको 18 से काटेंगे कितना होगा 4, ये आपका कितना होगा 0, ये कितना होगा 4, ये कितना होगा 4 8। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा 3240, पहला ऑप्शन इसमें आपका सही है, ठीक। देखिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है तो इसमें बहुत ज़्यादा समय आपको दे नहीं सकते, इसलिए आप लोग भी देखिए, आप भी लगाइए अपने स्तर से, हम भी आपको बता दे रहे हैं। ऐसे ग्रुप डी का पेपर पूछा जाता है, आप लोग पेपर देने के पहले कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट 5 प्रैक्टिस सेट अपने हिसाब से आप लोग सॉल्व करके जाइए, ताकि स्पीड की जो मेंटेन करना रहता है, क्योंकि समय वहाँ पे बहुत कम रहता है, इसलिए अपने हिसाब से थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करिए, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। कहा है संख्याओं में दिया है, कुछ संख्याएं दिया है, इसका कहा है माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो देखिए माध्यिका में क्या होता है, अगर पदों की संख्या सम है तो बीच के 2 पद लेना है, उसमें 2 से भाग कर देंगे। अगर पदों की संख्या क्या है विषम है, बीच वाली संख्या ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, और इसमें माध्यिका का माध्यिका को क्या आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में पहले लगाएंगे, उसके बाद माध्यिका निकालेंगे। तो यहाँ पे कुल कितने पद हैं 2 4 6 2 8 2 10 2 12। तो हम बीच के 2 पद लेंगे, तो हम कौन सा लेंगे, बीच देखिए 12 पद है, उसमें कितना निकल 2 निकल कितना हो जाएगा 10, तो हमको कौन सा लेना है 6 नंबर और 7 नंबर। तो यहाँ पे देखिए कितना है 2 कितनी बार है 2 हो गया 2 हो गया। उसके बाद क्या है
3 है, 3 भी लिख दिए। उसके बाद क्या है, 4 है तो 4 भी लिख देते हैं। उसके बाद 5 कितनी बार है, 3 बार। तो यहाँ पे देखिए 5 3 बार लिखेंगे, हमको माध्यिका निकालने के लिए यही दो संख्या चाहिए। तो माध्यिका कैसे निकल, 5 + 5 बटे में कितना होगा, 2। तो 10 बटे में आपका कितना होगा, 2। तो इसमें जो माध्यिका वो कितना हो जाएगा, 5। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें आपका क्या होगा, सी ऑप्शन सही है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है, पानी टंकी का क्वेश्चन है। ठीक है, पानी टंकी का क्वेश्चन है। इसमें दिया है दो पाइप ए और बी, एक टंकी को क्रमशः 18 और 24 घंटे। दो पाइप है ए और, ठीक है, क्या है, ए और बी। एक 18 घंटे में भर सकती है, एक कितने, तो पहले देखते हैं कितना पानी भरना है। उसके लिए हम एलसीएम निकालते थे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 72। ठीक है, इतना पानी भरना है तो यहाँ से क्षमता देखिए, इतना पानी उसमें भरना है। यहाँ पे देखिए 18 घंटे में इतना पानी भरता है, तो एक घंटे में कितना भरता होगा, तो 72 में 18 से भाग करें कितना होगा, 4। ऐसे इससे भाग करें, एक घंटे में कितना ये पानी भरता है, कितना। ठीक है, आगे बोला क्वेश्चन में, यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय के बाद पाइप ए को बंद कर देना चाहिए कि ताकि जो टंकी है 16 घंटे में भर जाए। तो किसको बंद किया गया, ए। तो इसका मतलब जो बी है वो 16 घंटा अकेले पानी भरा होगा, तो एक घंटे में 3 पानी भरता है, 16 घंटे में कितना भरेगा, 16 × 3 कितना होगा, 16 × 3 ये कितना होगा, 16 × 3 = 48। ठीक है, इतना पानी कौन भरा है, इतना पानी आपका नल बी भरा है। तो नल ए कितने समय बाद बंद किया गया होगा, जो पानी बचा है। तो अड़ता देखिए 72 में कितना घटाएंगे, 48 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 48 दो कितना होगा, 50। 50 20 कितना है, 24 पानी भरना है, और 24 को ये कितने में भरा होगा, इसकी क्षमता है कितना, 4। तो नल कितने समय बाद बंद किया गया होगा, तो आप एक कह सकते हैं कितने समय बाद, 6 घंटे बाद। क्योंकि इतना पानी वो भरा है, एक घंटे में कितना पानी भरता है, 4। तो कितना समय लगा होगा, 6 घंटे। 6 घंटे के बाद इसको क्या किया गया है, बंद कर दिया गया है। इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 17। ये आपका चाल समय दूरी क्वेश्चन है। कहा है दो ट्रक की चाल का अनुपात दिया कितना, 7:4। तेज चाल वाले ट्रक द्वारा 196 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय दूसरे ट्रक से 7 घंटे कम है। ठीक है, दूसरे कह सकते हैं ट्रक से क्या है, 7 घंटे कम है। तो धीमी चाल वाले ट्रक की चाल ज्ञात कीजिए। तो अगर यही दूरी इस चाल से तय करेंगे, समय का अंतर है। ठीक है, अगर इस चाल से तय करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कितना होगा, 7x। देखिए दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर आपका होता है, समय निकालते हैं। ठीक, क्योंकि समय का अंतर दिया, समय बराबर आपका क्या होगा, समय बराबर होगा दूरी बटे क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कितना है, दूरी कितना है, 196, और चाल कितना है, 7। यहाँ पे अगर काटेंगे तो कितना होगा, 7 से कट जाएगा कितना, 7 2 14, और कितना 7 8 56। ये कितना होगा, 28 बटे में कितना हो जाएगा, 28 बटे में कितना होगा, ये। ऐसे इसका भी निकाल लेते हैं, कितना है, 196 को इस चाल से तय करेगा, कितना होगा, 4x हो जाएगा। यहाँ पे आपका कितना होगा, 4 4 16 हो गया। ठीक है, 3 कितना है, 4 4 16 हो जाएगा, 16 3 तो 4 9 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कितना होगा, 49 बटे में ये। इन दोनों समय का अंतर दिया है, ये समय है, ये भी क्या है, समय। ठीक है, क्या है, समय, इसका अंतर दिया है। तो कह सकते हैं 49 बटे में यक्स माइनस 28 बटे में यक्स। ठीक है, कितना है, इसका अंतर कितना दिया है, 7। आधार समान है, इसलिए सीधे आप क्या कर सकते हैं, प्लस है तो जोड़ेंगे, माइनस है तो घटाएंगे। 9 में से 8 गए कितना होगा, 1 हो जाएगा, और 4 में से 2 गए, ये कितना है, यक्स। 7 3 21 होगा, तो यक्स का मान कितना हो जाएगा, यक्स का मान कितना होगा, 3। तो आपसे कहा है धीमी चाल वाले ट्रक की चाल, तो धीमी चाल कितना है, 4x है, कितना है, 4x। तो 4 गुणे कितना होगा, 3। तो आप एक कह सकते हैं कितना होगा, 12 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर सही है वो सी ऑप्शन सही, कितना होगा, 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा एक वर्गाकार खेत पर
15 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत कितना है? 18,000 रुपए है। तो यहाँ पे फोकस करना है, यहाँ वर्ग मीटर दिए, मीटर वर्ग मीटर है, इसका मतलब क्या है? क्षेत्रफल की बात किया है। अगर मीटर है केवल तो इसका मतलब परिमाप की बात किया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले 18,000 में 15 से भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा 1200, क्या ये आपका मीटर होगा, और ये क्या है? परिमाप निकल गया। ठीक है, क्या निकल गया? परिमाप। और कहा है क्वेश्चन में जो 100 मीटर का खर्च है, बाढ़ लगाने का खर्च कितना रुपए है? 100 मीटर बाढ़ लगाने का खर्च कितना? 11 रुपए है। 1 मीटर बाढ़ लगाने का खर्च कितना हो जाएगा? 11 बटे कितना होगा? 100। तो हमको कितने मीटर में लगवाना है? 1200 मीटर में। तो 1200 से दोनों साइड गुणा करा देते हैं। 11 बटे में कितना होगा? 100। एक कितना हो जाएगा? 12। इससे आपका ये कैंसिल, 11 गुणे 12 कितना होगा? 100। तो आप एक कह सकते हैं कितना लागत आएगा? 132 रुपए हो जाएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 19 नंबर, वर्क एंड टाइम क्वेश्चन है। कहा है ए और बी मिलकर कितना समय में कोई काम करते हैं? 6। ठीक है, 6 दिन में, कितने दिन में? 6 दिन में। ऐसे बी अकेले अगर काम करता है तो कितना समय लेता है? 15। इसका एलसीएम निकालें, कितना आएगा? 30। यही टोटल क्या है? काम है। एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में 5 काम करेगा। एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। कितना काम करेगा? 2। तो यहाँ पे आप देखेंगे बी की क्षमता कितना है? बी एक दिन में कितना काम करता है? 2। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? देखिए दोनों मिलके 5, जिसमें 2 काम अगर बी किए तो ए कितना किया होगा? 3। ठीक है, अब उसके बाद कहा है ए अकेले उस काम का दोगुना, काम कितना है? 30। तो इसका दोगुना कितना होगा? 60। और एक दिन में ये काम कितना करता है? 3। तो उसकी क्षमता से हम भाग कर दिए। तो ए कितना समय लेगा बोला है क्वेश्चन में? कितना दिन लेगा? ए आपका लेगा कितना दिन? ए आपका जो समय लेगा वो आपका लेगा, कितना समय लेगा? स्क्रीन पे कोई समस्या है, कोई कीड़ा बैठ गया है शायद। कितना आएगा? इसमें आपका जो आंसर आएगा वो आपका कितना आएगा? 20 आएगा। कितना आएगा? 20। ठीक है, भाग देंगे तो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, क्या राजीव है और क्या है सचिन, क्रमशः कितना कितना रुपए निवेश करते हैं? 160 रुपए और कितना से 1690 रुपए का निवेश करते हैं। और क्वेश्चन में कहा है व्यवसाय शुरू किया, यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में राजीव का हिस्सा कितना है? 720 रुपए है। राजीव का हिस्सा कितना है? 720 रुपए है। तो उनके द्वारा अर्जित कुल लाभ कितना है? देखिए कितना कितना पैसा लगा है, पहले उसको देख लेते हैं। राजीव हो गए, ठीक है, कौन हो गए? राजीव, और क्या है? सचिन। ठीक है, राजीव कितना लगाया? 160 रुपए लगाया है, और ये कितना लगाया? 1600 कितना लगाए हैं? 90। कितना लगाया? 1690। इतना निवेश किया। अगर इसका रेशियो बनाएंगे तो कितना होगा? 16:169। कितना होगा? 16:169। तो आपको पता है जो पार्टनरशिप का जो चैप्टर है इसमें जो लाभ मिलता है, ठीक है, वो क्या है? जैसे जो पूंजी लगे उसी को लाभ उसी रेशियो में मिलेगा। तो कहा है क्वेश्चन में जो लाभ हुआ है, तो राजीव का हिस्सा कितना है? 720। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं 720 नहीं, कितना है? 720 नहीं, कितना है? 16। इसलिए 16 से क्या किए? जिसका मान पूछा है, कहा है क्वेश्चन में कुल लाभ बताइए, तो कुल लाभ कितना होगा? 9 6 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। फिर ये कितना? 7। ये आपका कितना होगा? 8 हो जाएगा। ये कितना होगा? एक 185 का मान आपसे पूछा है। इसको अगर काटेंगे तो 8 2 हो गया, 8 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 2 से काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 2 से काटेंगे तो ये आपका हो जाए कितना? 45। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा? 45 गुणे कितना होगा? 150। इसका गुणा करा देंगे। ठीक है, इसका गुणा कहीं पे हम कर लेते हैं। 185 है और कितना है? 185 और कितना है? 45। ये कितना होगा? 25 होगा। ये 5 8 40, तो 42 होगा। 5 एक कितना होगा? 9। 4 5 20 होगा। 4 8 कितना होगा? 32। तो कितना होगा? 34। एक कितना होगा?
ये आपको 5, ये 2 हो गया, ये कितना 9 4 कितना होगा 13 होगा, ये कितना होगा कितना होगा 83 25। जी ऑप्शन इसमें आपका सही है, कितना होगा 83 25। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है एक खिलौना जो कि एक अर्धगोले पर अध्यारोपित शंकु के आकार का है और दोनों की त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर है। यदि शंक्वाकार भाग का आयतन अर्धगोले के भाग के आयतन के बराबर खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, कुछ ऐसे कह सकते हैं। एक अर्धगोला है, एक क्या है अर्धगोला है, ठीक है। इस पे एक शंकु रखा गया है, क्या है शंकु की तरह का खिलौना रखा गया है। तो इसका देखिए ये क्या है, ये त्रिज्या जो इसका होगा शंकु का वही क्या है गोलिक त्रिज्या। गोलिक त्रिज्या है कितना, तो कहा है गोले की जो त्रिज्या अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो दिया है कितना, कहा इसका जो आयतन है अर्धगोले का और क्या है जो शंकु का आयतन है दोनों क्या है बराबर। तो आपको पता है जो शंकु का आयतन होता कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन दोनों त्रिज्या क्या है वही है इसलिए आर मान लेते हैं। अर्धगोले का आयतन कितना होगा 2/3 पाई आर। यहाँ से पाई से पाई कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आर क्यूब है, यहाँ आर स्क्वायर, तो यहाँ क्या बच जाएगा आर। तो यच का मान हो जाए कितना 2 गुणे कितना होगा आर, तो यच का मान हो जाएगा 2 गुणे कितना होगा 7। तो यहाँ ऊंचाई कितना आ जाएगा, देखिए ए ऊंचाई अगर कितना निकलेगा 14, ए कितना होगा 7, तो 14 प्लस कितना होगा 7, तो इसमें कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो कुल ऊंचाई कितना होगा 21 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है। ए आपका क्या है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा एक वर्ग की भुजा क्या है बराबर। एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, उसकी जो भुजा है किसके बराबर है, समबाहु त्रिभुज कुछ ऐसे बनता है ऐसे, इसकी भुजा क्या है बराबर। कहा एक वर्ग की भुजा के क्या है बराबर, तो वर्ग की भुजा क्या हो जाएगा, देखिए लिखा है समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त त्रिज्या, अगर भुजा ए है तो इसके परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगा a/√3, कितना होगा a/√3। और कहा वर्ग के अंतर, इसके वर्ग के अंदर वृत्त बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, तो इसकी त्रिज्या जो हो जाएगी क्या होगा भुजा का आधा कितना होगा a/, यहाँ से कैंसिल होगा। तो इसमें जो आपका आंसर होगा रेशियो पूछा है इसका परिवृत्त की त्रिज्या और वर्ग के अंतर्वृत्त त्रिज्या, परिवृत्त बोले तो बाहर जो बनेगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2 अनुपात कितना √3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन, ठीक। देखिए सी और डी लगभग वैसे है, तो ये ध्यान देना क्रम क्या होगा इसको आपको विशेष रूप से फोकस करना है। तो इसमें क्या होगा सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, कहा है सिक्का है 1 रुपए का सिक्का है और कितने का है, 1 रुपए का है और कितने का है, ठीक है। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या यक्स मान लेते, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या वाई मान लेते। कुल कितने सिक्के दिया है, मतलब यक्स प्लस वाई का मान दिया है, यक्स प्लस वाई का मान कितना दिया है, कितना दिया है 10 दिया है। देखिए यक्स प्लस वाई का मान कितना दिया है, यहाँ पे दिया है योग कितना है 10। तो मूल्य निकाल लेते हैं, अगर एक सिक्का है तो कितना होगा यक्स हो जाएगा, अगर 2 सिक्के थे कितना होगा 2 वाई। कुल मूल्य कितना है वो दिया कितना है 16, तो कह सकते हैं यक्स प्लस 2 वाई का मान कितना हो जाएगा, ये आपका कितना है 16। यहाँ से देखेंगे माइनस माइनस माइनस, आपका ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें क्या होगा माइनस वाई का मान कितना होगा -6 होगा, तो वाई का मान कितना आएगा, कितना हो जाएगा वाई का मान अगर 3 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाई है, ये कितना है -2y, इसमें देखेंगे माइनस वाला कितना वाई, इसमें देखेंगे कितना है प्लस में है क्या है माइनस में, ये माइनस वाला ज़्यादा कितना ज़्यादा है, फिर ज़्यादा, तो माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो y का मान हो जाएगा वो कितना होगा 6 होगा, तो x का मान कितना होगा, x का मान कितना हो जाएगा। तो कहा है क्वेश्चन में 2 रुपए के सिक्कों और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या में कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, ये 6 है कितना है 4, तो कितने का अंतर है 2 का। इसमें जो आपका आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 23 में कौन सही है, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, ठीक है।
ये आपका साधारण ब्याज क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे समय दिया है, ठीक है, क्या दिया है, समय दिया है 19 फरवरी से लेना है कहाँ तक, 20 अप्रैल तक। और क्या है, लीप वर्ष है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें फरवरी में कितना दिन हो जाएगा, 10, फिर कितना होगा अप्रैल में 31, फिर कितना होगा ये, कुल कितना होगा 3 2 5 6, कितने दिन का ब्याज मिलेगा, 61 दिन का, कितने दिन का 61। तो आपको पता है साधारण ब्याज बराबर होता कितना, पी आर टी अपान 100, कितना होगा पी आर टी अपान 100। पी क्या होगा, मूलधन, तो मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया है कितना, 4000 रुपए, ब्याज की दर